सर्कुलर है कि सर्कुलर है? हम लोग सबको होती है यू का उच्चारण क्या होगा, यू होगा कि ऊ होगा? जैसे सी यू टी क्यूट हम जानते हैं, डी यू टी वाई ड्यूटी, इसमें यू का उच्चारण यह आ रहा है इसमें। लेकिन फ्लूट बंसी, उसको फ्लूट नहीं कहते, ब्लू को ब्लू नहीं कहते। तो कहां पर यू का उच्चारण ऊ होगा और कहां यू होगा? इसका इतना सिंपल फॉर्मूला है, इतना सिंपल है कि मैं खुद जब मुझे पता चला तो मैं रोमांचित हो गया कि वाह मैंने क्या पा लिया है। और ये ऐसी बात है कि मैंने खोजा, ये इंटरनेट पर है। देखिए 5 ध्वनियां हैं, 5, जिसको मैंने याद रखने के लिए भी एक फॉर्मूला बना दिया। वो फॉर्मूला है जोशीले 4, जोशीले 4, 4 जोशीले। इसमें जो 5 ध्वनियां हैं, इसके बाद अगर यू आता है तो ऊ उच्चारण होगा। इसके अलावा कोई और ध्वनि हो और यू आता है तो यू उच्चारण होगा। जैसे जोशीले 4, पहला ज है, ध्वनि का मतलब लेटर से मतलब नहीं है, ज, तो जे यू टी हम क्या कहते हैं, जूट, ऊ उच्चारण है। हाँ। श, अब श में जैसे पैराशूट, सी एच यू टी है, पैराशूट, पैराशूट तो नहीं कहते हैं। र में बड़ा लोग करते हैं, आर यू एम ओ यू आर जो है उसको रूमर कहते हैं। हाँ। वो रूमर है, रूमर, रूमर। ओ, टी यू एम ओ यू आर ट्यूमर है, हाँ, एच यू एम ओ आर यूमर है, यूमर। लेकिन आर यू एम ओ आर रूमर है। क्यों रूमर है? मैंने फिर बताया, 5 ध्वनियां, ज श ल च र, जोशीले 4, इसमें र है, तो र ध्वनि के बाद यू आएगा तो उच्चारण होगा ऊ। यानी इन 5 ध्वनियों के बाद यू आने पर ऊ, बाकी ध्वनियों में यू। इसीलिए आर यू एम ओ यू आर रूमर, यूमर में एच है, तो ह जो है वो तो इन 5 में नहीं है, वहां पर यू होगा। सर्कुलर या सर्कुलर अगर इस फॉर्मूले से निकाले तो क जो है कहां पर है, इस 5 में नहीं है, तो इसलिए सर्कुलर होगा, सर्कुलर नहीं होगा। तो ये यू का उच्चारण जहां भी आपको अंग्रेजी में यू या ऊ का आपको संकट हो, दुविधा हो, वहां पर आप जोशीले 4 याद रखिए, ज श ल च र, और वहां पर आपको फॉर्मुलेशन, म, फॉर्मूला, अब फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मुलेशन। फॉर्मूला हम कहते हैं ना, म नहीं है, म्यू है। क्यों म्यू है? क्योंकि एम जो है वो जोशीले 4 से बाहर। जोशीले 4 5 ध्वनियों के अलावा कहीं भी आपको यू का उच्चारण दिखे, यू स्पेलिंग दिखे, तो आप उसका यू उच्चारण कीजिए। ये एक यू के मामले में है।